सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से आज के सुंदर सवेरे में अपने पूरे परिवार के साथ, सभी 5 पड़ोसियों के साथ, हित रिश्तेदार यार मित्रों के साथ में और समस्त संसार के एक एक व्यक्तियों के साथ प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें हमारे जीवन में एक और दिन दिया है प्रभु, एक और कृपा से भरा दिन दिया है ताकि इस संसार में मैं मेरे परिवार के साथ में रहते हुए, अपने सभी भाई बंधुओं के साथ में रहते हुए प्रभु तेरे महान और अपार कृपा को अनुभव करने पाएँ। हे मेरे प्रभु, अब इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं हमें अपने नम्रता और विनम्रता से अपने प्रेम और अपने दया से भर दीजिए प्रभु, ताकि जो सृष्टि तूने बनाया है पिता, तेरे सृष्टि को चलाने में जो भी एक एक मनुष्य का सत्कर्म की ज़रूरतें हैं प्रभु, एक एक भले कामों की ज़रूरतें हैं, वे सब कुछ मैं तेरे आज्ञा का पालन करते हुए करता रहूं प्रभु। इस संसार में पवित्रता और ईमानदारी से, प्रेम से, दया से भर करके प्रभु तेरे मार्ग पर चलते रहूं। हे पिता, जो लोग दुखों में हों उन्हें दिलासा दे सकूं प्रभु, जो विपत्तियों में हों उन्हें संभाल सकूं, जो लोग भटके हुए हैं उन्हें मार्ग दिखा सकूं। प्रेमी पिता, आप अपने दास को, अपने बच्चे को इस्तेमाल करना। हे प्रभु, इस संसार में मैं नहीं परंतु आप बढ़ते जाएं पिता, मैं घटते जाऊं और आपका राज्य बढ़ता जाए प्रभु। सारे संसार में, संसार के एक एक व्यक्तियों में प्रभु तेरी ईश्वर की शांति भर जाए, तेरी ईश्वर की खुशी, ईश्वर की आनंद भर जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को आज के सुंदर दिन में हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपके साथ में हम इस समय निवेदन करते हैं। आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करने से पहले आज के सुंदर इस कृपा भरे दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु ने कैसे हमारे जीवन में एक और दिन दिया, हमारे इस संसारिक अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए और स्वर्गीय लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देंगे और प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु इस संसार में जीवन जीने के लिए जो भी मुझे तेरे कृपा, तेरे अनुग्रह की ज़रूरतें हैं, जो भी मुझे तेरे शांति, तेरे दया की ज़रूरत है, वो सब कुछ तू मुझे देना प्रभु। क्योंकि यदि तू मुझे ना प्रदान करे तो मैं उस अदन के बगीचे से बनी हुई मिट्टी के पुतले के समान में निर्जीव और बेजान हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हे प्रभु, जब तूने अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरा, वह मृतक शरीर जीवन से भर गया, वह क्रियाशील हो गया, उसमें प्रेम आ गया, उसमें दया आ गई, उसमें स्वर्गीय शांति आ गई, स्वर्गीय जीवन भर गया। आज हमें भी अपने पवित्र आत्मा से भर ले, ताकि मैं भी बड़े ही ईमानदारी से आपके वचन का पालन करते हुए आपके मार्ग पर चल सकूं। आइए आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन जो जीवित है, वह जीवंत वचन आज हमारे बीच में उपस्थित है। वह ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, जिन्होंने मृत्यु के बंधन को तोड़कर तीसरे दिन महिमा के साथ में जी उठे हैं। वह पुनर्जीवित प्रभु हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ में है। इस समय हम उस प्रभु को स्मरण करते हुए उनके पवित्र वचन पर मनन चिंतन करेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20 तक में। जब वे जनसमूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके।
ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अबदूत को डांटा और यह कहते ही वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र और जीवंत वचन में कहते हैं कि जिस तरह तूने मेरे पुनरुत्थान को अनुभव किया, मेरे पुनरुत्थान को देखा कि किस प्रकार मैंने मृत्यु को, बंधन को तोड़ करके जी उठा, और मेरे इस पुनरुत्थान को तूने भरपूरी से अनुभव किया, तूने देखा। ठीक उसी प्रकार जब तू विश्वास करेगा, तेरे जीवन में अद्भुत कार्य होंगे, तेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे, तेरे जीवन में असंभव भी संभव हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि जब वो मनुष्य प्रभु यीशु के पास में आता है, उनके सामने घुटने टेक करके कहता है, प्रभु मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसकी तबीयत बहुत अधिक खराब है, और मैं आपके शिष्यों के पास में गया, मैंने उनसे कहा आप इसे ठीक कीजिए, स्वस्थ कीजिए, परंतु वे उसे ठीक नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा और कब तक तुम्हें सहता रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हें सहता रहूंगा? मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा, लड़के को मेरे पास में लाओ, और उन्होंने अबदूत को डांटा, वह उससे निकल गया और वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया, उसी घड़ी स्वस्थ हो गया। ये देखकर शिष्यों ने कहा, शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हमने उनको चंगा करना चाहा, लेकिन वो चंगा नहीं हो सका। उसका मुख्य कारण क्या है? प्रभु ने कहा, विश्वास की कमी के कारण तुमने अबदूत को नहीं निकाल सका, तुमने रोगी को चंगा नहीं कर सका। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहो कि यह इस जगह से हटकर दूसरी जगह चला जाए, तो वह अवश्य चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा विश्वास यीशु मसीह में मजबूत होना चाहिए। वह मजबूती बहुत बड़े पहाड़ के नहीं, वह मजबूती आसमान के जैसा विस्तृत नहीं होना चाहिए, परंतु वह मजबूती समुद्र के विस्तार के जैसा नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा वह विश्वास की मजबूती राई के दाने के समान में होना चाहिए। वह मजबूती राई के दाने के जैसा होना चाहिए, वो टूटने ना पाए, बिखरने ना पाए। मेरे भाइयों और बहनों, राई का दाना अत्यधिक छोटा होता है, लेकिन उस राई के दाने में ठोसपन होती है, मजबूती होती है। वे राई का दाना मजबूत है। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहते हैं, यदि तेरा विश्वास मुझ में तगड़ा हो, मुझ में मजबूत हो, तब तुम अबदूतों को निकालोगे, रोगियों को चंगा करोगे, बंधनों से छुटकारा दोगे, नाना प्रकार के अद्भुत कार्य किया करोगे। आज हम चाहते हैं हमारे जीवन में ईश्वर के काम हो। आज आप चाहते हैं आपके जीवन में ईश्वर का काम हो, आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। प्रभु ने कहा, ऐ अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा और तुमको सहता रहूंगा। कहने का तात्पर्य है, बहुत सारे ख्रिस्ती लोग हैं, बहुत सारे ईसा मसीह को जानने वाले लोग हैं,
उनकी शिक्षाओं को सुनने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी वे लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रभु के वचन सुनने के बाद, उनकी सारी शिक्षाओं को जानने के बाद, उनके अद्भुत कामों को देखने के बाद भी आज वह एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम मेरा नाम लेकर के दुष्ट की आत्मा और अंधकार की शक्तियों को निकालो, सभी रोगियों को चंगा करो। मेरे भाइयों और बहनों, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रभु ने नहीं कहा, परंतु प्रभु ने सभी लोगों के लिए कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तो मेरा नाम लेकर दुष्ट की आत्मा और अंधकार की शक्तियों को निकालो, सभी रोगियों को चंगा करो। इस बात को याद करना है, हमें ईश्वर के योग्य बनना है। जब हम ईश्वर के योग्य बनते हैं, उनके वचन को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, ईश्वर हमारे निवेदनों को सुनता है। तो हमें किसी व्यक्ति पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती कि जो व्यक्ति किसी मनुष्य पर भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा, या जो व्यक्ति मनुष्य की सेवा करेगा वो मनुष्य से पुरस्कार पाएगा, जो नबी की सेवा करेगा नबी से पुरस्कार पाएगा, परंतु जो प्रभु की सेवा करेगा, जो ईश्वर की सेवा करेगा, वह ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। आज जरूरत है हमें प्रभु की सेवा करने की, आज जरूरत है हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की। मेरे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में प्रभु पर अपना विश्वास को बढ़ाते जाना। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, परख कर देखो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, परख कर देखो ईश्वर अपरिवर्तनीय है, वह आज और कल युगानुयुग एक जैसा है, वह अपने बच्चों पर दया करता है, वह अपने बेटे बेटियों पर दया करता है। आवश्यकता है, जरूरत है हमें प्रभु के वचन पर चलने की, हमें प्रभु के शिक्षा पर चलने की। आइए इस समय आप सभी लोग अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हिम्मत मत हारना। प्रभु के पास आने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने हर जरूरत में प्रभु से प्रार्थना करना पूरे विश्वास के साथ। बाइबल बतलाती विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाता है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना बड़े बड़े पहाड़ों को टाल देता है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना मृत्यु को टाल देता है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। इसलिए याद रखना, जिस तरह एक व्यक्ति बुआई करने के बाद कटाई करने के लिए इंतजार करता है, अपने खेत में बुआई करने के बाद उस खेत से फसल पाने के लिए इंतजार करता है सही समय का। किसी एक फसल को लेने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है। आप गेहूं बो दो, आप धान बो दो, जौ चना मटर कुछ भी बो दो, बुआई के बाद यदि हम फसल चाहते हैं तो हमें इंतजार करना पड़ता है। परंतु इस बीच बुआई से लेकर कटाई तक हम उस फसल की देखभाल करते हैं। हम उसमें जितनी भी कमी होती है, जितनी भी अशुद्धियां होती है, जितनी भी कृतियां होती है, जितने जंगली बीज नाश करने वाली चीज होती है, उन सब की हम देखभाल करते हैं, उन्हें निकाल करके फेंकते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मैंने विश्वासपूर्ण प्रार्थना प्रभु से किया, उस प्रार्थना से लेकर के उसका परिणाम आने तक हमारे अंदर में जितनी भी डाउट हो, जितनी भी शंका हो, जितने भी शक हो, हमें निरंतर उसको निकाल करके फेंकते रहना है।
क्योंकि हमारा प्रभु असंभव को संभव करने वाला है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना है। हमारा ईश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, हमारा प्रभु मुर्दों में जीवन डालने वाला है, इस बात को हमेशा याद रखना है। और जब हम इन एक एक बातों पर प्रभु के वचनों को ध्यान में रखते हैं तो हमें हिम्मत मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलता है, और तब कहीं जाकर के सही समय आने पर हम उस कृपा भरे फसल को लूटने पाते हैं, काटने पाते हैं। इसलिए जब आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, अपने विश्वास को मजबूत करना। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम विश्वास में बने रहो और मैं तुम्हारे जीवन में एक नया काम करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करूंगा। आइए इस समय हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करके उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सवेरे के लिए। पिता, अपने सभी भाई बहनों के साथ आज जितने लोग इस समय आपसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु, आपने अपने पवित्र वचन में कहा है, जहाँ कहीं भी 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होकर मेरे स्वर्गीय पिता से जो कुछ भी मांगते हैं, मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उन्हें वही दिया जाता है। हे पिता, तेरे पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम में इस वक्त हम मांगते हैं, आज हमारे सभी भाई बहनों को विश्वास का वरदान मिल जाए, राई के समान तगड़े और मजबूत विश्वास का वरदान मिल जाए। हमारे भाई बहनों के जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितनी परेशानियां लगी हुई है, शैतान ने जो लोगों को निराशा और उदासी में डाल रखा है, शैतान ने जो लोगों के मनों को अपने अधिकार में कर रखा है, उन एक एक के जीवन से सारे बंधनों को तोड़ करके उन सभी लोगों को महिमा में ले जाने के लिए, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आप अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए पिता, क्योंकि विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। आज हम विश्वास करते हैं, जितने भाई बहन लोग इस समय रोगी और बीमार हैं, जो आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं, हे प्रभु, आज वे एक एक लोग आपके पवित्र और सामर्थी नाम में चंगा होने जा रहे हैं। जितने लोगों के शरीर में बड़े दिन से कमजोरी है, शैतान ने अधिकार करके रखा हुआ है, आज वह शैतान एक एक भाई बहनों के जीवन से निकलने जा रहा है। जितने लोगों के घरों में नाना प्रकार की बंधनें लगी हुई है, गरीबी की बंधन लगी हुई है, हे प्रभु यीशु, आज आप गरीबी के बंधन को तोड़ने जा रहे हैं। जितने लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, खाने की तंगी है, रहने के लिए दिकदारियां हैं, आज उनकी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करने जा रहे हैं। जितनों के जीवन में कोर्ट और कचहरी का चक्कर बार बार बड़े दिनों से काटना पड़ रहा है, यह प्रक्रिया करते करते लोग थक और हार चुके हैं, हे प्रभु, आज तो उनके जीवन से ये कोर्ट और कचहरी के बंधन को तोड़ने जा रहा है। जिन घरों में नशे की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, जिस व्यक्तियों को नशे ने जकड़ रखा है, प्रभु, आज वह नशे का बंधन टूटने जा रहा है। जो बच्चे मनमाना हो गए, आज उन बच्चों के मन को आप परिवर्तित करने जा रहे हैं। जो लोग इस समय पाप में गिर चुके हुए हैं, बुराई में गिर चुके हुए हैं, प्रभु यीशु, आज तो उन्हें संभाल करके वहां से निकालने जा रहा है। जिस पति पत्नी के रिश्ते के बीच में शैतान ने, दुष्ट की आत्मा, अंधकार की शक्ति ने शक और शंका लेकर के उनके बीच में प्रवेश कर चुका है, उनका रिश्ता बिगड़ चुका है, आज प्रभु उनका रिश्ते को आप सुधारने जा रहे हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिए हैं। पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आज इस वक्त आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। जितने भी भाई बहन लोग इस समय आपको अपने जीवन में, अपने हर पल, हर परिस्थिति में स्मरण करें, स्वागत करें, हे प्रभु, आप उनके जिंदगी को बदल दीजिए, आप उनके जीवन को बदल दीजिए। पिता, इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण संसार में प्रेम और शांति होने के लिए, भाईचारा और एकता, मेल मिलाप होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, संसार से नफरत की भावना मिट जाए, बदले की भावना मिट जाए, मैं, घमंड और अहंकार निकल जाए प्रभु, और एक एक लोगों के जीवन में तेरी प्रेम, तेरी शांति बहती जाए पिता, तेरी दया, तेरी करुणा बहती जाए प्रभु यीशु। सारे संसार स्वर्ग के समान सुंदर बन जाए, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।